Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, I will explain about the three-phase transformer. This is very important. So, three-phase transformer, there are two types of three-phase transformer. One, you can make your three-phase transformer with the help of three single-phase transformer. If you have transformer A, B, C, means there are three transformers which are single phase. These are the primary winding and these are the secondary winding of all the three transformer. Transformer A, B, C. Okay. So you can connect these winding according to your requirement, whether star star, primary and secondary, or star delta. This is only up to you. Okay. So such type of configuration, or you are making the three-phase transformer with the help of three single-phase unit. Such transformer is called bank of three-phase transformer. Bank of three-phase transformer means with the help of three single-phase transformer you are making the, means separately you have three single-phase transformer, transformer A, and here transformer B. Okay, this is also single phase, and another transformer C, single phase. This transformer A consists primary and secondary winding, similarly B primary secondary, and similarly C primary secondary. Second one, this is a single unit of three phase transformer. आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा है, which is three phase transformer, और ये आपकी क्या है? This is single unit three phase transformer. Because आपका जो भी ये जो पावर सिस्टम है आपका, इसमें सिंगल फेज तो आपका है नहीं, बिकॉज आप जनरेशन भी थ्री फेज करते हो, जनरेशन, देन ट्रांसमिशन इज आल्सो थ्री फेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो थ्री फेज. सिंगल फेज आप कहाँ पे यूज करते हैं? सिंगल फेज आप यूज करते हैं ओनली कॉमर्शियल पर्पज, ओनली आप हाउसेज में जो यूज हो रही है वहां पे, बिकॉज वी हैव सिंगल फेज लोड, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर सिंगल फेज सप्लाई. बट सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपका क्या है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर. तो आप कैसे बना सकते हैं? या तो आपके पास थ्री सिंगल यूनिट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, वेदर आपके पास एक सिंगल यूनिट है थ्री फेज ट्रांसफार्मर की. ओके, सो इसमें आप जब पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर, आगे फेजर ग्रुप में आपको पढ़ाने वाला हूँ. इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फेजर ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ. बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फेजर ग्रुप कॉन्सेप्ट, you have to understand the concept of this star and delta connection, how we will connect and how we will draw the phasor diagram. Okay, so important point is dot. Okay, तो आपको ये यहाँ पे मान के चलना है assumptions कि जो भी आपका डॉट वाला टर्मिनल है विच इज A1 A2 प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड स्मॉल A1 एंड A2. तो जो भी आपका डॉट वाला जो पॉइंट है ये A1 एंड A1 है. स्मॉल A1 प्राइमरी साइड, सॉरी स्मॉल A1 सेकेंडरी साइड, कैपिटल A1 प्राइमरी साइड. सिमिलरली फॉर ट्रांसफार्मर B एंड ट्रांसफार्मर C. अभी बात करने वाले हैं इनका फेजर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे. फेजर डायग्राम के लिए आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग. ओके, एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो आप इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो ये जो प्राइमरी साइड जो ट्रांसफार्मर है थ्री, इसको मैंने स्टार में कनेक्ट किया और इसको भी मैंने कोई कनेक्शन नहीं किया. तो इसका बनाना है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम बनाते टाइम हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी समझ में आ गए तो आप इजिली समझ सकते हैं फेजर ग्रुप. अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आए तो आप फेजर ग्रुप यू कांट अंडरस्टैंड. ओके, सो अभी ध्यान से समझने वाले पॉइंट्स है आपके कि जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे आपने यहाँ पे सप्लाई दी बैलेंस. ओके, तो प्राइमरी में गई आपकी सप्लाई, तो जो यहाँ पे A1 A2 में जो फेज वोल्टेज है A1 A2,
this is the phase voltage VPH. This is the phase voltage across the transformer. This is also phase voltage of second transformer. तो ये जो फेज वोल्टेज है आपकी, इसका जो फेजर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे A1 A2, सेकेंडरी में भी जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, अब ये पॉइंट ध्यान करने वाला है आपको, ईएमएफ इंड्यूस जो होगी सेकेंडरी साइड, दिस विल बी इन द सेम फेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ, सेम फेज में होगी बट मैग्नीट्यूड में डिफर। अगर यहाँ पे टर्न्स रेशियो की बात करें, इफ टर्न्स रेशियो इज 2:1, ओके, सो अगर आपकी यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है ये 200 वोल्ट है, तो सेकेंडरी साइड क्या होगी आपकी 100 वोल्ट इंड्यूस्ड होगी, बट किस होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, ओके, ये 100 वोल्ट होगी, मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये जो डायरेक्शन है ये सेम रहेगी फेजर की। तो ये A1 A2 फेज सीक्वेंस, यहाँ पे आपका ABC की फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस इज ABC, तो B यहाँ पे होगा 120 डिग्री अपार्ट, B1 B2 एंड दिस इज C1 C2। तो ये जो आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो है, इसको प्राइमरी साइड में कैपिटल N से लिख रहा हूँ। सिमिलरली ये वोल्टेज है आपकी A1 A2 सेम फेज में, इन सेम फेज में आपकी होगी B1 B2, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी साइड आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस आपका जो वोल्टेज जनरेट होगा ये सेम फेज में होगा, लेकिन कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, फिजिकली वाइंडिंग कनेक्टेड नहीं है, C1 C2, ओके। तो ये आपका सेकेंडरी साइड ओपन है, ये फेजर डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है और इसको प्राइमरी साइड में कैपिटल N से डिनोट करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट फिजिकली मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे A2 B2 C2, ओके, तो ये बन गया आपका स्टार स्टार कनेक्शन, ओके, तो ये भी आपकी वाइंडिंग स्टार में और ये भी स्टार में, ओके। तो जैसे फिजिकली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्शन आपका बन जाएगा फिजिकली, और ये जो एक पोटेंशियल पॉइंट होगा ये होगा स्मॉल n। तो आपको जो पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, इट विल बी इन फेज विद प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, ओके, ये फेज में होगा आपका, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कनेक्शन देख लेते हैं, इसमें आपने प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट की है स्टार में, ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग ये आपने कनेक्ट की है। फेज सीक्वेंस आप कैसे बता रहे हैं यहाँ पे ABC, मैं बताता हूँ आपको। फेज सीक्वेंस के लिए आप फेजर यहाँ पर बनाइए, A B C। For ABC phase sequence, phasor is rotating in clockwise direction. So if you are observing from here, you are the observer. So first you will get A because phasor is rotating anti-clockwise. So if you are standing here and you are observing the phasor, you are getting A phase, and then you will get B phase, and then you will get C phase. So phase sequence is ABC or BCA or CAB. Okay, ABC, BCA or CAB. All this is same phase sequence. So आपको पता है बैलेंस थ्री फेज सप्लाई मीन्स these are 120 degree apart from each other. Okay, 120 degree apart from each other, and this phase voltage, this is the
phase voltage across the winding, and this is the line voltage between any two phases. This is the line voltage in star connection. So what is the condition for balanced three-phase supply? Tell me. For balanced three-phase supply, this V A1 A2 equal to V B1 B2 equal to V C1 C2. This is one condition. Another condition is sum of this instantaneous phase voltage equal to 0. VA plus VB plus VC equal to 0. Okay, at any particular instant of time, sum of all the phase voltages, it should be 0. प्राइमरी में जो भी आपका जनरेट होगा फेज वोल्टेज सेकेंडरी में भी सेम फेज में होगा, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी आपके सेम होंगे, ठीक है। सो दीज आर आल्सो 120 डिग्री अपार्ट टू ईच अदर. दिस इज बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई. Balanced three-phase supply. आप देखिए यहाँ पर A1 A2, this is following this same phase. B1 B2 same phase, B1 B2, okay. C1 C2 same phase. Now here you will get to know the importance of the dot. If you are connecting the dot points in some wrong fashion, then whether you will get the balanced three-phase supply or not, we will check. Okay, so this is the primary configuration, primary side, and this is secondary side. Okay, secondary side क्या हुआ, कोई यहाँ पे नया पार्टी, नया इंजीनियर यहाँ पे कोई आया and he don't know about the dot convention. Okay, तो प्राइमरी पे उसने क्या किया, इस तरह कुछ कनेक्ट किया, A2 B2 C2 इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका स्टार. सेकेंडरी साइड उसने क्या किया, ये जो डॉट वाले पॉइंट है इसको उसने ध्यान में नहीं रखा और उसने क्या किया, A2 को B1 से कनेक्ट कर दिया और B1 को C2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में स्टिल आवर secondary side voltage is balanced in three phase? We have to check. So I draw this phasor diagram for primary. Now I will draw the phasor diagram for secondary. So A1 A2 primary side phase is this one, A1 A2. So secondary side A1 A2, this will be the same phase A1 A2. Okay, now A2 is connected to the B1. Okay, so this A2 is connected to the B1 and B1 B2 phase sequence is this one, B1 B2. So here B1 is there and phase is this one. So where will be B2? B2 will be somewhere here, same phase. Okay, so this is B1 and this is B2. Now B1 is connected to C2. This point is connected to C2, and you know the phase of C1 C2. This is C2. Where will be C1? C1 will be in the same phase, this C1 C2. So draw here, equipotential point is this one. Now C1 C2, this one. Okay, so ये already drawn है, ये मैंने यहाँ पे आपको अभी draw किया.
ये जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है आपको E2 आपने कनेक्ट किया B1 से B1 C2, तो जो पोटेंशियल A2 पे B1 और C2 पे सेम पोटेंशियल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया सेम पोटेंशियल पॉइंट। और ये जो मैंने ड्रॉ कैसे किए, यहाँ पे फेज देख इनका किस फेज में है, सेम फेज में मैंने ये फेजर यहाँ पे सेकेंडरी साइड ड्रॉ किया। तो ये वोल्टेज हुआ आपका 60 डिग्री अपार्ट एंड दिस इज 60. So does it the balanced three phase system? No, this is not balanced three phase system. So this is useless supply. You can't use the supply at secondary side, and this is wrong connection because you don't know about the polarity. Okay, so how you have to connect in correct fashion? You have to connect B2, B2 and C2. Okay, then your system will be balanced. Dot shows instantaneous polarity. Okay, at any particular instant of time, if it is positive, this will also positive and this is also positive. Okay. Next connection, this is star and this is delta. Basically, this is star connection, and the question is, can you connect this switch? Okay, आप स्विच कब कनेक्ट करेंगे, जब आपका ये पोटेंशियल जो है VA2 और जो पोटेंशियल आपका है VC2, when this VA2 इक्वल टू VC2, अभी तो आप ये स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका ये वोल्टेज इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज डिफरेंस एट सेकेंडरी साइड, दिस इज प्राइमरी साइड। ये जो आपका मैंने बताया थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर सिस्टम जो है, इसमें मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू कनेक्ट एट प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। ओके, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके, व्हेनेवर यू विल कनेक्ट द वाइंडिंग। सो ये स्विच आप कब कनेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी साइड, आपने A1 को B2 से और B1 को C1 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कैन यू कनेक्ट दिस स्विच S, तो आप ये S कब कनेक्ट कर सकते हैं, जब आपका दिस पोटेंशियल VA2 इक्वल टू VC2, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को तो आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कांट कनेक्ट दिस स्विच, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज है और यहाँ पे है तो बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस देयर विल बी सम सर्कुलेटिंग करंट विल बी देयर। तो इसके लिए भी ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी साइड तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे, A1 A2 B1 B2 सेम फेज सीक्वेंस के लिए C1 C2, ओके, एंड दिस पॉइंट इज द कैपिटल N। अभी आपको ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम सेकेंडरी साइड के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको पता है कि सेकेंडरी साइड जिसमें यूज EMF होगा फॉलो करेगा इस फेज को, ठीक है। ये जो है आपका फेज A1 A2 कहाँ पर होगा आपका, सिमिलरली यहाँ पर दिस इज योर A1 एंड A2। अभी आपने A1 को किससे कनेक्ट किया, B2 से। A1 को आपने कनेक्ट किया है B2 से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं B2 B1 किधर है, यहाँ पर है B2 B1, दिस इज योर B1, और A1 को आपने कनेक्ट किया था B2 से, और B1 को आपने किससे कनेक्ट किया है, C1 से, और C1 C2 कहाँ पर है, C1 C2 आपके इधर है, तो B1 यहीं पे आप कनेक्ट करेंगे C1 को, ओके। सॉरी ये स्मॉल है, एक्चुअली स्मॉल है, दिस इज B1 स्मॉल। तो B1 को आप किससे कनेक्ट करेंगे, C1, और C1 C2 का आपको पता है फेज किधर है, C1 C2 इस तरह है आपका। तो इन सेम फैशन यू हैव टू ड्रॉ हियर बाय कीपिंग हियर कनेक्शन C1, you have to draw C2. So this is C1 and C2 will be in this, okay. So this is C1 and this is C2, okay. Now you have to find out the voltage between these 2 points, between VA2 and C2.
whether it is 0. If it is 0, then you can connect the switch, because then there will be no circulating current. If it is not 0, then you can't connect. Okay. So find out the voltage. So if this voltage is 100 volt, I am taking, and this is 200 volt. Ratio is same, 2:1. Okay. So this is, here it is 100 volt. What about this? Now you can find out the effect of these two phasor on this axis. This is 60 degree. This is also 60 degree, and this is also 60 degree. So this phasor 100 cos 60. So equivalent voltage will be 100 plus 100 तो आपका ये हुआ, और इस वाले फेज को आप इस कंपोनेंट पे लेके आओ, तो दिस इज 100 cos 60 plus 100 cos 60. Okay. Similarly, break this component on this axis. So this will be, this is also 100 cos 60. So this is something 100 plus 2 into 100 cos 60, cos 60 1 by 2. So 100 plus 100, it is 200 volt. So the voltage difference between VA2 and C2, it is 200 volt. So you can't connect this switch, and this is the wrong connection. Okay. And you can see phasor diagram also. You are not getting the phase difference of 120 degree apart in the phase voltage. Okay. So this is wrong connection. Similarly, this is another connection, star, and this is delta. Turns ratio 2:1. This is primary, and this is secondary winding. So primary का phasor same है आपका A1, A2, B1, B2 and C1, C2. Now you have to draw for secondary. Secondary के लिए आप क्या करेंगे? A1, A2 का आपका phase ये है, A1, A2. प्राइमरी साइड A1, A2, सेकेंडरी साइड भी आपका कहाँ पे होगा? दिस इज A1, A2. ओके. अभी आपने क्या किया? A1 को B2 से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है आपका B2, और B2 आपका B2 B1 कहाँ पे है? ये है आपका B2 B1. तो सेम फेज में होगा आपका यहाँ पर B2 B1, B2 B1. अभी आपने B1 को कनेक्ट किया C2 के साथ, तो ये है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट. B1 को किससे कनेक्ट किया? C2 के साथ. एंड C2 C1 फेज, this is the angle, phase angle, C1 C2. So C1 C2 will be something here in same phase, C1 C2. So this is your balanced three-phase supply. You can get here balanced three-phase supply A, B, C. इसका आप इक्विवेलेंट स्टार भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, वो आगे मैं फेजर ग्रुप में आपको बताने वाला हूँ. तो आई थिंक आपको ये थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कुछ कनेक्शन आपको समझ आया होगा यहाँ पर, कि प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी कैसे आप ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम सेकेंडरी साइड वोल्टेज के लिए. ठीक है. प्राइमरी साइड मैंने रेफरेंस लिया आपका A1, A2. दिस इज द रेफरेंस. इसी रेफरेंस को लेके मैंने ड्रॉ किया है आपका सेकेंडरी साइड. रेफरेंस फेजर वाज A1, A2 इज द रेफरेंस फेजर. इसी को लेके मैंने ड्रॉ किया है सेकेंडरी साइड. ओके. तो आप देख सकते हैं सेम फेज में है दोनों, सेम फेज. तो यहाँ पे आपका A1, A2 इस फेज में है, तो आपका सेकेंडरी साइड जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी ये भी आपकी सेम फेज में होगी. ओके. सिमिलरली आपका अगर B1, B2 यहाँ पर है, तो सेकेंडरी साइड भी आपका इस सेम फेज में होगा B1, B2. बस जो ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये जो लेंथ है इसकी फेजर की, ये क्या बताती है? मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड आपका वेरी कर सकता है. ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर 200 वोल्ट है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड ये कम है 100 वोल्ट. ओके. बिकॉज
यहाँ पे मैंने वोल्टेज मानी 200 वोल्ट. So secondary side is also it will be 100 volt. डेल्टा में आपका दिस लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है और स्टार में आपका ये है आपका फेज वोल्टेज एंड दिस इज द लाइन वोल्टेज. इसमें रिलेशनशिप क्या है आपका, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ. VL इक्वल टू √3 VPH. ये कैसे आता है, इसमें डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे, फेजर डायग्राम से ही आएगा. So I hope you like this video. If you like this video, you can subscribe the channel. Okay, thanks for watching this video. Okay, thank you.